morning, students. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal Sir. अब की बार हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। देखिए, तार में तो इलेक्ट्रॉन बहता है, बहुत तेज बहता है, बहुत फास्ट। लेकिन सॉल्यूशन में क्या मूव करता है? सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है, सॉल्यूशन में आयंस मूव करते हैं। सॉल्यूशन में आयंस मूव करते हैं। सपोज ये आपने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना, इधर इलेक्ट्रोड ले लिया माइनस प्लस, अब इसमें आयन है, ठीक है ना। जैसे आपका H प्लस ओ H माइनस पाई नहीं को ले लीजिए, तो H प्लस जाएगा इसके पास, वो H माइनस जाएगा इसके पास। आयंस मूव करते हैं, तो आयन बहुत स्लो मूव करते हैं। इसकी बीच की डिस्टेंस मान लीजिए L है, और यहाँ पर हमने वो ले लिया है, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस H प्लस जब जाएगा तो बहुत सारे आयनों से टकराएगा, वाटर से भी टकराएगा, H2O से भी टकराएगा। H2O बहुत कम आयनाइज होता है, ठीक है ना। इम्प्योरिटी रहेगी उससे भी टकराएगा, तो स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये L से बढ़ा दी जाए तो बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक। और यही R जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो घट जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और ये जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस है, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये आपका रो है, रो इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। IUPAC ने इसको मान्यता दिया है, इसको नहीं दिया तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, क्लियर। अब इसको जरा सा देख लिया जाए अच्छे से। तो रो L अपॉन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा? एक एक मीटर ले ले, तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ length between the electrodes are 1 meter and area of cross section of electrodes are 1 meter per square, 1 meter square, ठीक है ना। इस तरह से आपका डेफिनेशन बन जाएगा, क्लियर। L अपॉन A को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, और इसको G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। इसी तरह 1 अपॉन रो को कहते हैं कप्पा या कंडक्टिविटी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक। तो 1 अपॉन R क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इज कंडक्टेंस। तो R की यूनिट ओम होती है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन ओम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
पर ओम या महो या महो। ठीक है ना, क्लियर। काल कंडक्टिविटी क्लियर। और जी आपका हो गया कंडक्टेंस, जी हो गया कंडक्टेंस। तो जी इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू, इसको उलट दीजिए तो A/रो एल, ये बराबर हो जाएगा कप्पा A/L, कप्पा A/L। जी इज इक्वल टू कप्पा A/L। ठीक है ना। ये कंडक्टेंस हमारा बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत चीज़ों पर। ठीक, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ठीक है ना, द नेचर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़्यादा कंडक्टर नहीं होगा, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये आपका कंडक्टेंस। अब इसको निकाला क्या जाए, इसको निकाला कैसे जाए। ये जी स्टार बराबर क्या था, L/A, तो जी स्टार बराबर L/A, जी स्टार इज इक्वल टू L/A। तो इसको कह सकते हो जी स्टार इज इक्वल टू आर कप्पा, आर कप्पा, ये भी तो एक फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक, अब इसको निकाला कैसे जाए, तो इसको निकालते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से। कैसे निकालते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से। यहाँ हमने सेल ले लिया, ठीक, यहाँ पर हमने एक नोन रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर नोन रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर भी एक नोन रेजिस्टेंस ले लिया आपका। ये R1 है, ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, इसमें रीडिंग 0 आई, इसमें रीडिंग क्या आई, 0 आई। ठीक है, जैसे 0 आई रीडिंग तो हमारा R2 इज इक्वल टू, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1, R2 इज इक्वल टू R1 R4/R3, R1 R4/R3, कैसे भी ले लीजिए यही आएगा। ठीक है ना, इस बटा दिस, ठीक है ना। R1/R2 इज इक्वल टू R4/R3, कुछ भी कर लीजिए, R4/R3, R4/R3। ठीक है, हो गया आपका। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर, सेल कांस्टेंट अपॉन आर बराबर जी स्टार अपॉन आर, जी स्टार अपॉन आर। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जी इज इक्वल टू कप्पा A/L, आर इज इक्वल टू रो L/A, L/A इज जी स्टार, और 1/R इज इक्वल टू जी, 1/R इज इक्वल टू जी, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। लेकिन इनमें एक चीज़ छूट रही है। कौन सी चीज़ छूट रही है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया है, वही छूट रहा था, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और कंसंट्रेशन टर्म डालते हैं इसमें। तो जैसे ही हमने कंसंट्रेशन टर्म डाला तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। आपका हो गया
मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको लेम्डा एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा एम से। ये हो जाएगा कप्पा अपान सी मोलैटी, सी मोलैटी। ठीक, अब इसका यूनिट क्या होगा? लेम्डा एम का यूनिट हो जाएगा आपका, लेम्डा एम का यूनिट हो जाएगा सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक, अपॉन सीएम की यूनिट हो जाएगी आपकी, सीएम की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, इंटू 1000 कर लीजिए, इंटू 1000। और यहाँ पर आपका सीएम हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक, तो ये आपका बन गया फार्मूला। कप्पा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपान मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा अपान मोलर कंडक्टिविटी या मोलैरिटी, मोल पर लीटर, मोलैरिटी मोल पर लीटर। ध्यान से इस फार्मूले को देख लीजिए। इस फार्मूले में 2 एग्जाम्पल में सवाल है, 2 एक्सरसाइज में सवाल है। सिर्फ 4 ही सवाल आपके बुक में दिए हुए हैं और इनमें से एक बोर्ड में जरूर आता है। चारों अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर। थैंक यू।